दिसंबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि ये सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपको धन लाभ भी मिल सकता है। ग्रहों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, जिसके चलते आपको सुखद परिणाम भी प्राप्त होंगे। पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं इस समय हल होते हुए नजर आ रही है। अपनी रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने से पहले आपको उस पर कुछ विचार कर लेना चाहिए। नए लोगों के साथ संपर्क के लिए ये समय काफी आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आपको अपनी कड़ी मेहनत का भी परिणाम इस सप्ताह मिल सकता है। कार्य संबंधी यात्रा भी इस समय हो सकती है। परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे और मांगलिक कार्यों में भी आप भाग ले पाएंगे। करियर के लिहाज से भी ये समय अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह श्री विष्णु जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा असर देने वाला रहेगा। आप अपने नेटवर्क का विस्तार करने में आगे रहेंगे। इस समय किसी आध्यात्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं। कामकाज में आप नए ग्राहकों के साथ भी काम शुरू कर पाएंगे। संपत्ति से संबंधित योजना इस समय सफलतापूर्वक पूरी होगी। कोई अटका हुआ पैसा इस समय आपको वापस मिल सकता है। व्यवसाय में तेजी आएगी और आपको इस समय पुराने दुश्मनों से भी छुटकारा मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शहद का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह नए लोगों के साथ मेल मिलाप वाला रहेगा। कुछ लोगों को करीबी रिश्तेदारों की मदद से जीवन साथी भी मिल सकता है। इस समय आप जरूरतमंदों की मदद भी कर पाएंगे। सप्ताह के दूसरे भाग में थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। नया बिजनेस या जोखिम भरी संपत्ति में निवेश करने से आपको लाभ भी हो सकता है। आपका काम कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप में शुरू भी हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह अपने मित्रों के साथ मिलकर पशुओं को भोजन खिलाना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह नौकरी में आपको लाभ देने वाला रहेगा। बौद्धिक गतिविधियों में आप समय लगा सकते हैं। छात्र अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। करियर के स्थान पर आप व्यस्त रहेंगे। कारोबार में व्यापारियों को बड़ा लाभ भी मिल सकता है। आपका व्यवसाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप इस समय खुश भी रहेंगे। आप इस समय पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। संतान पक्ष की ओर से आप खुश रहने वाले हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए भी शादी से संबंधित कोई खबर उन्हें मिल सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और लाल चंदन श्री लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह भाग दौड़ वाला रहेगा। इस समय की शुरुआत में चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अपनों के साथ आप अनुकूल महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होते नजर आ रहे हैं। हालांकि सप्ताह के दूसरे भाग में पार्टनर के साथ आपके विवाद सुलझ सकते हैं, जिससे आपके काम में भी फायदा होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनकी सगाई के भी अवसर दिख रहे हैं। चीजें अनुकूल नहीं हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आपको थकान हो सकती है और कुछ अचानक कामों के चलते आपको परेशानी भी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको विष्णु जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह बदलाव वाला रहेगा। ये आपके काम को प्रभावित भी कर सकता है। इस दौरान आपकी आंतरिक शक्ति आपकी चल रही योजनाओं में सफलता दिलाने में मदद करेगी। आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके व्यवसाय में प्रगति के लिए मदद करेगा। आप अपने काम का आनंद लेंगे और परिवार या दोस्तों के साथ किसी आध्यात्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। कुछ जरूरी कारणों से कार्यस्थल पर या फिर घर में नया काम शुरू हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। तुला राशि के जातक इस सप्ताह कुछ कल्पनाओं में व्यस्त रह सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान यात्राओं पर जाते समय चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। काफी समय से चल रहे प्रोजेक्ट किसी कारण से रुक सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, स्थिति जल्द ही अनुकूल हो जाएगी। अपनी मेहनत पर आपको लगे रहना है और लीगली काम करना है, जिससे आपको अधिक परेशानी ना हो। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करना होगा। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह जोश और उत्साह से भरा रहेगा। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित करेंगे। कुछ नए काम के चलते आपको लाभ मिलेगा। बॉस आपको नई जिम्मेदारियां भी सौंप सकता है। करियर में प्रमोशन भी हो सकता है। इस समय संपत्तियों में निवेश करने से आपको बचना होगा, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है।
सप्ताह के अंतिम कुछ दिनों में चीजें मिली जुली रहेंगी। आप काम में थोड़े असंतुलित से महसूस करेंगे। इस दौरान अपने काम को अनुशासित होकर ही आपको करना होगा। उपाय के तौर पर आपको जटा वाला नारियल शिव मंदिर में दान करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ नए बदलावों वाला रहेगा। अपने मित्रों के साथ आप आनंदमय समय बिता पाएंगे। कार्य क्षेत्र में चीजें बेहतर होंगी। बड़ों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इस समय जीवन साथी के साथ किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाने की योजना भी आप बना सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर समय आप बिता पाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति और धैर्य मिलेगा। ज्ञान प्राप्त करने के मामले में आप थोड़े से बौद्धिक भी होंगे। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह तुलसी जी का नियमित रूप से पूजन करना होगा। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह किसी का सहयोग प्राप्त करने वाला रहेगा। आप अपने पिछले निवेशों से अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। अपनी बातों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध प्रभावित भी हो सकते हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में आप खुद का विश्लेषण भी कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में विवाद सुलझने की भी संभावना नजर आ रही है। छात्र अपने करियर के बारे में जल्दी निर्णय भी ले पाएंगे और सिंगल लोगों को उनका साथी भी मिल सकता है। और आप अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों में गलतफहमी को दूर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह शनिदेव की कृपा पाने के लिए असमर्थ लोगों को दान देना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह तेजी से नई चीजों में शामिल होने वाला रहेगा। क्रोध आपके बोलने के तरीकों को प्रभावित भी कर सकता है, इसलिए आपको अपने क्रोध पर संयम बरतना होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप कठोर शब्द बोलने से बचें। घरेलू जीवन में समस्याएं हल हो सकती हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में चीजें नियंत्रण में होगी। आप अपनी नौकरी के प्रति वफादार रहेंगे, जिसके कारण आपकी प्रशंसा भी होगी। उपाय के तौर पर आपको नीले पुष्प काली मंदिर में अर्पित करने चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह अपने विरोधियों पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास आप हासिल कर सकते हैं। इस समय दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान केंद्रित आपको करना चाहिए। आपकी कड़ी मेहनत से खुशी और अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। भाई बहनों और दोस्तों के साथ विवादों को आप सुलझा सकते हैं। कोई छोटी व्यावसायिक यात्रा आपके लिए लाभकारी हो सकती है। आपके परिवार के सदस्यों को आप प्रभावित भी कर सकते हैं और स्वास्थ्य आपका इस समय सही रहेगा। उपाय के तौर पर आपको पीले वस्त्र में एक सिक्का बांधकर उसे बृहस्पतिवार के दिन जल में प्रभावित कर देना चाहिए।